नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर और मनी की रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका जो करियर है, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, वो कैसा जाने वाला है, किस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखना है इन 10 डेज में। जो फाइनेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, किसी को पैसा दिया लिया, उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, पैसा जाने वाला है, आने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। एक क्वेश्चन सोचना है आपको अपने एंड पे, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। दोबारा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और बिल्कुल एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर आपके लिए निकाला जाएगा जो इन 10 डेज के लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने एंड पे क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। कमेंट करके क्लेम करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाएंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ। एनर्जीज पॉजिटिव इकट्ठी करने की कोशिश करिए कमेंट करके, क्लेम करके, ठीक है। 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए आपकी करियर और मनी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उनके करियर, उनके फाइनेंस के लिए 11 to 20 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न के करियर और फाइनेंस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए 11 to 20 दिसंबर क्या मैसेजेस, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न को। कैप्रिकॉर्न देखिए 11 to 20 दिसंबर में फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कितना खर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है, जो दिख रहा है, जो यहाँ पे एटलीस्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है टैरो कार्ड्स के थ्रू। काफी एक्सट्रीम में आप खर्चा कर रहे हो और अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो, तो वो करने की जरूरत है। अब जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज होते हैं आपका टाइम, आपका पैसा, आपके इमोशंस और आपके जो लोग हैं, मैन पावर। तो थोड़ा उसको वाइजली मैनेज करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे ना स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की गाइडेंस आ रही है। स्मार्टली आगे बढ़ना है, स्मार्टली चीजों के साथ डील करना है। कितने लोग आपको काम करने में हेल्प कर रहे हैं, आपके कितने टीम मेंबर्स हैं, पैसा कितना आप लगा रहे हो, जितना लगा रहे हो क्या उतना बन रहा है, कितना दे रहे हो, उधार दे रहे हो, ले रहे हो। स्मार्टली काम करने की जरूरत है। यहाँ पे आप अपने पैसे को लेकर डायमंड्स, ज्वेलरी, कुछ भी कहीं पे भी खर्च कर रहे हो, क्या वो जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्या आपके पास जितना पैसा आ रहा है उसमें से क्या आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं, फिर क्यों खरीद रहे हैं? सो आई फील एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा वाइजली हैंडल करने की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है पैसे को लेकर। ऑल्सो एज फार एज करियर इज कंसर्न, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। अभी के टाइम में आपको वो सारी चीजों के रिजल्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, जो आपने पास्ट में इन्वेस्टमेंट्स करी थी, पास्ट में डिसीजंस लिए थे, तो उसका आपको रिटर्न आज की डेट में मिल रहा है, विच इज अमेजिंग, इट्स गुड। बट आज की डेट में भी आपको इस तरीके से डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत है, इस तरीके से अपने करियर में, फाइनेंसेस में आगे बढ़ने की जरूरत है कि 5 साल बाद भी उस चीज का रिटर्न आए या रिवॉर्ड मिले, 10 साल बाद, 5 साल बाद। बट जो आप मेहनत कर रहे हो, अबंडेंस मिल रही है पास्ट चॉइसेस की, अब आपको आज की डेट में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके आगे का अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। ऑल्सो पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो या जिस भी चीज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आप में से काफी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि किसी रीयूनियन पे जा रहे हैं, किसी मे बी किसी की शादी हो रही है, वहां पे किसी से मिल रहे हो, एंड मे बी कोई बचपन का दोस्त मिल रहा है और वो शायद आपको रेफर कर रहा है किसी जॉब के लिए, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे ये भी अपॉर्चुनिटी है, तुम यहाँ पे ये कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हारी वहां जॉब लगवा देता हूं। सो आई फील ये जो बचपन का दोस्त है, ये आपको
आपके फाइनेंसेस में और आपके करियर में किसी तरीके से हेल्प कर सकता है। सॉर्ट ऑफ आप रोमांटिसाइज कर रहे हो हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, कैसी हुआ करती थी पहले चीजें, कैसे हम ज्यादा पैली थे, ज्यादा ओपन अप थे, उस टाइम पे हम क्या प्लान करते थे। यू आर रिविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स कि पहले चीजें कैसे हुआ करती थी। एंड ये इंसान आपकी डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। अब देखिए चीज ये है कि आप ऐसा नहीं है इंटेलिजेंट नहीं हो, आप में दिमाग बहुत है, इंटेलेक्चुअल आप बहुत हो, आपको पता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कैसे आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या चीज आ रही है, आपका मन। बेमन से अगर आप कोई चीज करने की कोशिश करोगे तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आई फील आपको वाइज एडवाइस मिल रही है, कोई आपको बता रहा है कि भाई कैप्रिकॉर्न तुम्हारे लिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसे करो, ऐसे मत करो। बट क्योंकि आप इमोशनली इतने अनअवेलेबल हो तो आपका ऐसा है कि लाइक आई डोंट केयर, अभी मन नहीं कर रहा, अभी कर रहा है, ये पूरा नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना। तो आधी चीजें तो आप बेमन से कर रहे हो। सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और उस चीज को लेकर अगर कोई आपको एडवाइस देने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, तो उसको समझिएगा, ठीक है। एंड यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव कैप्रिकॉर्न। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को दिमाग में आगे की तरफ रखिएगा कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मुझे अचीव करना है। फेयर माइंडेड रहिए, किसी के साथ अनफेयर होना, किसी के साथ इनजस्टिस करना, अपने साथ इनजस्टिस हो लेने देना, ये नहीं करना है। क्लियर कम्युनिकेट करिए, पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करना या कोई प्रेजेंटेशन देना, कहीं पे कुछ पार्टिसिपेट करना। बट पब्लिक स्पीकिंग, किसी को बताना, क्लियरली कम्युनिकेट करना दैट दिस इज योर विजन, दिस इज योर मिशन, ठीक है, ये आप अचीव करना चाहते हैं, वो क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके करियर और मनी के लिए? 11 to 20 दिसंबर कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं? 11 to 20 दिसंबर कैप्रिकॉर्न की गाइडेंस के लिए, कैप्रिकॉर्न के फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है 11 to 20 दिसंबर? कैप्रिकॉर्न देखिए, आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो उसमें जैसे मैंने आपको बोला, यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली अपने गोल्स को लिखो, जितना लिखोगे उतना दिमाग में रजिस्टर होगा, उतना क्लैरिटी मिलेगी, उतना एक मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, मैंने ये चीज लिखी हुई थी इस डेट तक, सो आई हैव टू अचीव दिस। सो यू नीड टू राइट डाउन योर गोल्स, उतना ही आपको अचीव करने में ईजी होगा। फोकस रखिए अपना, यू नीड टू स्टे फोकस्ड एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। भेड़ चाल में मत चलने की कोशिश करिए कि यहां पे भी हाथ मार लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी, सारी चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। मल्टीटास्क करना इज डिफरेंट, बट इम्पेशेंट होकर दूसरों के संग कंपैरिजन करके सारी चीजों में घुस जाना इकट्ठा, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा ना, यू नीड टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स। थोड़ा सा नेचर एंजॉय करिए। आपका ना, मुझे ऐसा लग रहा है यू आर फीलिंग एंशियस अबाउट अ सिचुएशन, थोड़ा एंजाइटी है, लाइफ कहाँ जा रही है, करियर कहाँ जा रहा है, पैसे कहाँ जा रहे हैं, इस चीज को लेकर थोड़ी सी एंजाइटी दिख रही है मुझे। तो थोड़ा सा ना, मे बी यू कैन टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड, थोड़ा सा पार्क में जा सकते हैं या कोई ट्रिप ले सकते हैं छोटी, बट नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग हल्का होगा। और जितना दिमाग हल्का होगा उतना ही आपको समझ आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जो बेमन से आप कर रहे हैं ना, वो बहुत यहाँ पे हैम्पर कर सकती हैं चीजें, जो अनइमोशनल इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है। देखिए माइनर सेटबैक है, बट यहाँ पे एंजल्स, गाइड्स, डिवाइन एनर्जी आपको बोल रहे हैं कि अपना काम रिव्यू करो, ठीक है, और देखो कि आपने क्या मिस कर दिया, ताकि आप दोबारा उस चीज को रिपीट ना करो। कई चीजें आपकी कंट्रोल में है, कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, कई डैमेज होने से पहले आप बचा सकते हो, कई बारी नहीं बचा पाते हो। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो कि आपका पूरा ध्यान रखने के बावजूद हो रही है, तो उस चीज से सीखो और दोबारा रिपीट मत करो। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज
विच इज इन योर कंट्रोल, ठीक है। उस चीज को लेकर मतलब रोने मत बैठ जाइए कि अरे ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सीखो एंड आगे बढ़ो, टाइम उस पर मत वेस्ट करो ज्यादा। रेमेडीज पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हार्ट चक्रा, आपकी जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, बिना मन के काम करना, हार्ट चक्रा पे काम करना है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है आपकी समझ मिसिंग है, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल ले सकते हैं। वो आपको नेगेटिविटी से भी बचाएगा, आपकी विजडम, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका पॉजिटिविटी, इन सब चीजों में आपको, इंट्यूशन जो है बेसिकली, इन सब चीजों में आपको हेल्प करेगा। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सारी जो मैंने रेमेडीज बोली हैं सारी की सारी करनी है, बट आप जिस भी रेमेडी से ज्यादा कनेक्ट करते हैं आप वो चीज कर सकते हैं। बट आई फील सफिशिएंट होगा अगर आप इतना भी कर लोगे, काफी मेजर चेंजेस, इंप्रूवमेंट आप देखने लग जाओगे। अब देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग में टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचना है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार दोबारा पूछ रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज रखिए, कामनेस रखिए, आराम से, तसल्ली से। बहुत जल्दबाजी, रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके करेंगे तो एनर्जीज मैच नहीं करेंगी, और एनर्जीज यहाँ पे बहुत बहुत मैटर करती है। तो आराम से, तसल्ली से करिए और अपनी तरफ से कमेंट करिए क्लेम करने का। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आपको अपनी एनर्जी से मैच करती हुई चीज लग रही है, रेजोनेट कर रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। जितना क्लेम करेंगे उतना ही कनेक्शन बिठा पाएंगे आप। Capricorn, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. तसल्ली से कनेक्ट करिए, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। Now the answer to your question is yes. I feel यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। yes है आंसर, चीज आपको मिल रही है, बट जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, बिना फॉरगिव करे, बिना हील करे, या अपना एंगर अपने अंदर रखे, या पहले क्या हुआ था कहीं वो दोबारा ना हो जाए, इस एनर्जी को आपको रिलीज करना पड़ेगा और थोड़ा सा डिफरेंट रूट, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस ये रखनी पड़ेगी। बट सोल्यूशन निकल रहा है। आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल रही है, सो इट्स अ यस। हाउएवर थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान रखिएगा कौन सी चीज कैसे आगे बढ़ना है। एंजल नंबर फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 दिसंबर, कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न के लिए 11 to 20 दिसंबर? कैप्रिकॉर्न, आपका एंजल नंबर है 500 रूमिनेट। इज इट वर्थ द रिस्क? आपके एंजल्स एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि चेंज नहीं हो रही है, आप चाहते हो कि वो चेंज हो जाए या वो बदल जाए या वो इम्प्रूव हो जाए, बट वो कुछ हो नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रही है चीज, एंड यू आर लूजिंग योर पेशेंस। तो आपके एंजल्स समझ रहे हैं कि भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है, एंड कैप्रिकॉर्न अब पेशेंस अपनी लूज कर रहा है, बट वो आपको संभाल रहे हैं, आपके एंजल्स आपको गार्ड कर रहे हैं, ताकि आप कोई रैश डिसीजन ना लो, इम्पेशेंट होके कोई रश डिसीजन ना लो, मेड ऑन अ विम, कि भाई अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं ये कर देता हूँ, ये करने का मन है, ये आगे बढ़ने का मन है। तो वो आपके एंजल्स आपको रोक रहे हैं और आपको उस चीज से बचा रहे हैं कि आप कुछ भी गलत डिसीजन ना लो। एंड ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो आपको आज के आज ही डिसीजन लेने की जरूरत है या कुछ करने की जरूरत है।
लाइक यू डोंट हैव टू मेक अ चॉइस टुडे। आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो सोचने का कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, क्या करना चाहिए। सोचो, रिफ्लेक्ट करो एंड मे बी लिखो अपनी फीलिंग्स को, जर्नल करो कि आपको किस चीज से डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको इम्पेशंस आपकी और बढ़ती चली जा रही है, उसको लिखो। एंड वो जो एक जल्दबाजी करने का मन कर रहा है, डिसीजन लेने का मन कर रहा है, सरफेस लेवल पे उसका क्या मतलब है और डीपर मीनिंग उसका क्या है, और वो किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, क्यों आप इतनी जल्दी एक्शन लेने का चाह रहे हो। सो अगर आप जल्दबाजी में कुछ करते हो, इज इट वर्थ द रिस्क, ये लिखो। जितना लिखते चले जाओगे डीप और घुसते चले जाओगे उस चीज में, खुद ही जवाब मिल जाएगा इनमें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो इस चीज पे और टाइम लगाने की कोशिश करो कि आप जो कर रहे हो इज इट एक्चुअली वर्थ द रिस्क और नॉट। बट 500 आपका एंजल नंबर है, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की करियर और मनी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जो कि आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेजेस मिलने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज कैसे हो सकती है, उनको भी गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, क्लेम करिए, कमेंट्स में आप क्लेम भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी आपका ड्रीम है, आपकी विशेस हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि वीडियोस मेरी देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, बट उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाऊंगी और गाइड कर पाऊंगी। ठीक है, सो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।